हर मुसलमान 22 रजब को इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम की फ़ातिहा पढ़ते हैं, जिन्हें हम कुंडों की नियाज़ कहते हैं। जब भी माह रजब की चाँद नज़र आता है तो हम हज़रत इमाम जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस आले सवाब के लिए हम कुंडों की नियाज़ करते हैं। अक्सर लोग 22 रजब यानी माह रजब की 22 तारीख को कुंडों की नियाज़ करते हैं और कहते हैं उस दिन हज़रत इमाम जाफ़र साहब का विशाल हुआ था, लेकिन ये गलत है। हकीकत ये है कि हज़रत इमाम जाफ़र का विसाल तो माह रजब की 15 तारीख को हुआ था, जबकि 22 तारीख को कुंडों की नियाज़ क्यों करते हैं? आखिर 22 रजब को क्या हुआ था कि अवाम उसे ईद की तरह सेलिब्रेट करने लगे? हज़रत इमाम जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? कुंडों की नियाज़ कहाँ से शुरू हुई और ये नियाज़ आम आवाम तक कैसे पहुँची? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे कुंडों की नियाज़ के नाम से जानते हैं। क्या वक्त में शरीयत इस्लामिया में कुंडों की किसी ईद का तस्तीरा पाया जाता है? 22 रजब को किसी का इंतकाल होता है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाना खा रहे थे। इतने में उनकी बांदी गुलाम खबर लेके आती है। वो खबर सुनकर आप खाना छोड़कर खड़े हो जाते हैं। खबर ये थी कि सहाबी रसूल अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया है। इस दिन रजब की 22 तारीख थी। आमिर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत थे जिन्होंने मुनाफिक को और हर जियो पर लोहों का हाथ रखा था। आपके दौरे हुकूमत में ये लोग बेबस हो गए थे। इनको हर मुनाफिक आना हरकतों को आमिर मुआविया ने नाकाम कर दिया। लेकिन जैसे ही आमिर मुआविया का इंतकाल हुआ, इन मुनाफिकों और हर्जियों ने खुशी की लहर दौड़ पड़ी कि अब हमारा दुश्मन मर गया है और खुशी तो मनानी है। लेकिन अब खुशी मनाए तो कैसे मनाए? अगर खुशी मनाएंगे तो हुकूमत को पता चल जाएगा। जाहिर सी बात है कि वक्त के खलीफा का इंतकाल हो गया है और कोई खुशियां मनाए तो उसको मुनाफिक होने में कोई सुबह नहीं। लिहाजा तय हुआ कि खुशियां छिपकर मनाई जाएंगी। पहले मुनाफा है और खानजी अपने लोगों को आड़ में आम बर्तनों के बजाय मिट्टी के बर्तनों में मिठाई बनाओ और वही खाओ। वैसे हाथ धो और बचा कुचा खाना वही दफना दो, ताकि बाहर मुसलमानों को पता न चले कि अंदर आमिर मुआविया की इंतकाल की खुशियां मनाई जा रही हैं। इस तरह ये लोग रजब की 22 तारीख के दिन को अमार मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल की खुशियां में ईद की तरह मनाते हैं। ये चलन काफ़ी ज़माने तक खर्जी चलते रहे। उसके बाद सुन्नियों को ये कहकर इसमें शामिल कर लिया गया कि हज़रत इमाम जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नियाज़ का दिन है। इसी तरह सुन्नी भी रजब की 22 तारीख को कुंडों की नियाज़ करवाने लगे। अब सुन्नियों को 22 रजब की हकीकत जानना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक हज़रत इमाम मोहम्मद बिन बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े साहबजादे हैं। आपका नाम मुबारक जाफ़र है और कुनियत अबू अब्दुल्ला और अबू इस्माइल है और लक़ब सादिक फ़ज़िल और ताहिर है। सैयदना इमाम हुसैन के बेटे सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुसैन के बेटे सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन आपके दादा हैं। सुन्नियों के इमाम आज़म बड़े इमाम सैयदना इमाम अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके ख़ास शागिर हैं। मदीना तैयबा के मुक़द्दस कब्रिस्तान जन्नतुल बगी में आपके वालिद के पहलू में आपका मज़ार शरीफ है। आप मदीना शरीफ के अब्दुल मालिक बिन मरवा के आदेश सल्तनत में रबीउल अव्वल के मुक़द्दस में पैदा हुए। इस्लामी साल 148 हिजरी के साथ में महीने रजब शरीफ की 25 तारीख को सैयदना इमाम जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई। इसी के ताल्लुक से एक मर्तबा का वाक़या है कि एक रात खलीफा मंसूर ने अपने वाज़िर को हक दिया कि जाओ और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक को बुलाकर लाओ ताकि मैं उनका कत्ल कर सकूं। वज़ीर ने कहा कि क्या तुम ऐसे शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो गौसे में बैठे हैं और इबादत में मशरूफ़ हैं, दुनिया से किनारा किए हुए हैं? आखिर खलीफा मंसूर जब बहुत बरहम हुए तो वज़ीर आपको बुलाने के लिए चला गया। खलीफा मंसूर ने गुलाम को समझा दिया कि जब इमाम जाफ़र सादिक आए और मैं अपने सर से ताज उतार दूँ तभी तुम इमाम जाफ़र सादिक को शहीद कर देना। लेकिन जब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए
تو اسے وقت کا نظارہ بالکل الگ تھا۔ منصور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس کا استقبال کیا، آپ کو اپنے مقام صدر پر بٹھایا اور خود جانا طور پر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہ دیکھ کر اس کے غلام تو بہت حیرت ہوئی۔ منصور نے آپ سے کہا، آپ کیا حاضری رکھتے ہیں؟ تو یہی ارشاد فرمایا کہ مجھے تو اپنے دربار میں دوبارہ نہ بلانا۔ خلیفہ منصور نے اجازت دی اور عزت دو رہتے رام کے ساتھ آپ کو رخصت کیا۔ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد منصور کانپ رہا تھا اور اس کے بعد بے ہوش ہو گیا اور کافی دیر تک بے ہوش رہا، اور جب اسے ہوش آیا اور اس سے پوچھا گیا کیا ہے تو اس نے کہا، جب حضرت امام جعفر صادق دروازے سے اندر داخل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا ان کے ساتھ ہے، جس کا ایک لب چابتری کے نیچے اور دوسرا لبوں پر تھا، اور دبانے حال سے کہہ رہا تھا کہ اگر تو نے امام کو نقصان پہنچایا تو میں تجھے تیرے چبوترے کے ساتھ نگل جاؤں گا، اس لیے میری یہ حالت ہوئی ہے۔ یہ حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کنڈوں کی نیاز کرانا کیسا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ تاریخ ولادت ہے نہ ہی تاریخ وفات، تو فاتحہ دلانا بھی درست نہیں۔ اس لیے اہل بیت کے غلام ان لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئیں اور مقرر تاریخوں پر اس سال ثواب اور فاتحہ کرتے رہیں۔ اور کہا جاتا ہے نظر نیاز کا مسئلہ ہے، آپ کسی بھی تاریخ میں کر سکتے ہیں، اور جس تاریخ میں یعنی 15 رجب کو حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اسی تاریخ میں آپ سال ثواب کریں۔ ویسے تو آپ پورا مہینہ ہی سال ثواب کر سکتے ہیں، فاتحہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے اور اسی حساب سے ہمیں اجر ملتا ہے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کرنے سے آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی، امید کرتی ہوں آپ کو انٹرسٹ آیا ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ